1 अप्रैल से प्रदेश भर में मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन रोहतक अनाज मंडी में अभी तक एक भी दाना गेहूं का नहीं पहुंचा है। हालांकि सरसों की खरीद 26 मार्च से शुरू हुई थी, लेकिन अब तक मात्र 200 क्विंटल ही खरीद हो पाई है। सरसों की ऐसा माना जा रहा है कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश की वजह से फसल खराब हो चुकी है। वहीं जहां मंडी अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए पानी, खाने पीने, यहां तक कि टीवी देखने की व्यवस्था भी की गई है, तो वहीं किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें खत्म करने पर लगी हुई है। किसानों का कहना है कि वह फसल लेकर आते हैं, लेकिन अधिकारी फसल में नमी होने का बहाना बनाकर नहीं खरीदते। वहीं आढ़तियों का कहना है कि सरकार आढ़तियों को भी खत्म करने पर लगी हुई है। सरकार जानबूझकर ऐसी व्यवस्था कर रही है ताकि किसान मजबूरी में अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को बेच सकें। ओम प्रकाश आढ़ती जी, रोहतक अनाज मंडी। अच्छा ओम प्रकाश जी, गेहूं की फसल आ चुकी है, किस तरह से देखते हैं? गेहूं की फसल धीरे धीरे चालू हो जाएगी। अभी पक्के तैयार नहीं हुआ है, अभी कच्ची फसल खड़ी है। 2 या 5 दिन में आने चालू हो जाएगी। गेहूं की फसल ज्यों ज्यों आएगी उस तरह बिक्री चालू हो जाएगी। गवर्नमेंट सरसों एक आध ट्राली चालू हुई है, अभी नमी नमी चल रही है। और जो सरसों खरीदी जा रही है वह हैंडलिंग एजेंट के थ्रू खरीदी जा रही है। जो आढ़ती है बिल्कुल आढ़ती बीच से निकाल दिया है। धीरे धीरे आढ़ती खत्म हो जाएगा। आढ़ती खत्म हो जाएगा, जमींदार भी खत्म हो जाएगा, कारण कोई भी नहीं बचेगा। कारण ये है, आढ़त तो देती नहीं किसान इसको, आढ़ती को। सरसों में कोई आढ़त नहीं विशेष, फ्री में काम करवाना चाहती है आढ़ती से। फ्री में काम कराए तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। सरकार तो ये कह रही है कि जो कमीशन आढ़ती लेता था वो सीधा किसान के खाते में जाता है। नहीं, किसान के खाते में नहीं। सरकार ने बगैर आढ़त काम चालू कर दिया। एफड खरीद रही है, हैंडलिंग एजेंट के थ्रू खरीद रही है। हैंडलिंग एजेंट को कुछ 2 या 4 रुपए दे देगी, वो उसके साथ में वो काम करवा लेगी, फ्री में काम करवा के बाद में कटौती वटौती होगी, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे किसान को क्या दिक्कत होगी? किसान को भी एक जगह वहाँ माल बेचेगा, उसकी बिक्री नहीं होने पाओगी, दुखी हो गए, परेशान होगा। प्राइवेट बेच दिया, कहीं 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 मंडियों में घूमता रहेगा, उसको पूरा भाव नहीं मिलेगा। क्या सरकारी रेट क्या निकला गेहूं का? गेहूं का 2275 है और सरसों का 5650 रुपये है MSP रेट। वैसे आप लोगों की तैयारी पूरी है? हाँ, आढ़तियों की तैयारी पूरी है। आढ़तियों को आढ़त नहीं मिलेगी, तैयारी का क्या करेंगे। नाम है जी, गांव किसरेंटी, जिला रोहतक। जो ले आया हूँ जी, 5 किले जो हैं जी, 100 मन जो आगे आऊंगे जी। ठीक, कुछ तो गवर्नमेंट ने पीट दिया भाव, कुछ सरकार, कुछ भगवान ने ओलावृष्टि से बिल्कुल खत्म हो गया। 5 किलो में तो जी बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ जी। और मुआवजा देती है गवर्नमेंट, देती है। हम बाध्य साथ जब जमीन बोनिया है जी, हमारी जमीन हम जिससे ले रहे हैं जमीन वो तो हमारे को देगा नहीं आई, क्यों वो जमीन और दूसरे को दे देता है। इतना हमारा मुआवजा गवर्नमेंट देने का टाइम आवा है, इतने जमीन हमारे हाथ से छूट जाती है। अब दिक्कत है कि मंडी में क्या दिक्कत है? मंडी में जी टाइम पर खरीद नहीं हो रही। जमींदार हांडे जाओ सुबह से शाम तक, अब आएंगे अब खरीद होगी। ये सरसों है, इसमें गिल्लापन है, इसमें जौ में गिल्लापन है। लेकिन सरकार तो शुरू से ही किसानों को ये कह रही है कि आप अपनी फसल को जो सुखाकर मंडी में लाएं। सुखाकर जी, जब भगवान ही सुखाए, नहीं सुखाएगा तो हम कैसे सुखाएंगे? भगवान ही नहीं सुखाएगा फसल को, और तो हम कैसे सुखाएंगे? और फसल तो थोड़ी गिल्ली कटेगी जी। अगर बिल्कुल सुखा कर कटाओ तो कुछ नहीं आएगा किसान को। भाव क्या मिल रहा है? भाव जी अभी जौ का भाव 1600 का है। बताओ इसमें क्या मिले हमारे को? लागत ज्यादा थी। लागत जी, एक कट्टा बीज का आता है 1500-1600 रुपए का। एक कट्टा DAP का 1750-1350 रुपए का आता है। जो इसका यूरिया कट्टा 350-400 रुपए का आता है।
तेल का कितना भाव कर दिया, बताओ हमारे क्या बचता, कुछ नहीं बचता। ये तो कुत्ते वाला हाड हो रहा है, चपटे रहने वाली बात है। न को नया बच्चा करेगा इसने, न हम जाने के बाद ये जमीन ऐसे ही रह जाएगी। जो 60 साल के 50 साल के ऊपर के आदमी है वे जमींदारा करते हैं। तो जो खेती है वो घाटे का सौदा होती है। बिल्कुल घाटेगा जी, बिल्कुल। इससे तो अपने दिहाड़ी करता है ना मजदूर आदमी, वो 500 रुपए कमा लेता है, जमींदार ने तो 100 रुपए भी नहीं बचते। देवेंद्र जी, गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, मंडी में किस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं? 1 तारीख से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और 26 तारीख से हमने सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी रोहतक अनाज मंडी में। यहाँ जो प्रबंध की जो व्यवस्था है, हमने सारी मंडी की सफाई करवा दी गई है, पानी की व्यवस्था करवा दी गई है। किसानों के लिए अटल किसान कैंटीन का भी प्रबंध किया हुआ है, जो कि लंच प्रोवाइड करवाती है किसानों को। तो कोई भी किसान भाई वहाँ 10 रुपये की अपनी थाली मिलती है, तो उससे थाली लेकर और लंच ले सकता है। उसके अलावा किसानों को बैठने की व्यवस्था भी हमने यहाँ की हुई है। इसके अलावा जो है किसानों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गेटों पे हमने कर्मचारी लगा दिए गए हैं, जो भी किसान अपनी सरसों या गेहूं गेट पर लेकर आएगा, वो अपना सरकारी ई खरीद से अपना गेट पास कटवा के ही अंदर लेकर आए। और मेरी इसके साथ साथ किसानों से भी अपील है कि भाई अपना जो गेहूं या सरसों सुखा के ही मंडी में ले आए, कि यहाँ आने के बाद उन्होंने इसके अलावा कोई परेशानी ना हो। अक्सर जो है एजेंसियों पे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं किसानों की तरफ से कि उठान में कमी होती है, तो उठाई नहीं जाती फसल। काफी जो आपने देखा कि सीजन में जो काफी गेहूं आ जाता है, तो जो उठान में भी आप दिक्कतें होती हैं। देखो ऐसा है, एजेंसियों के पास बारदाने की पूरी मात्रा है यहाँ पर। इसके अलावा जहाँ तक उठान की बात है, तो उठान का किसान जो मंडी में आया उसका गेहूं खरीदा गया, उससे वो रिलेट नहीं करता। किसान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं उठान से। रही बात उठाने की, तो जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। आजकल गेहूं जो है 15 या 20 दिन के अंदर ही सारा गेहूं आ जाता है। उसके बाद जो एक तो मंडी में किसानों की ट्रॉलियों की जाम लग जाता है, और उसके अलावा जो उठाने वाले ट्रक हैं, यदि हम दिन में यदि उनको अप्रूव कर दें तो किसानों को नया माल लाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए उन जो ट्रकों को हम नाइट में ही अप्रूवल देते हैं। इसलिए नाइट में जितना माल उठाया जाता है वो उठा लेते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मंडी में, वैसे जो रोहतक अनाज मंडी है वो 100 एकड़ में है, तो यहाँ रोहतक अनाज मंडी में ऐसी कोई स्पेस वगैरह की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो किसानों के लिए विश्राम गृह कोई? हाँ, किसानों के लिए हमने है ना जो रोहतक अनाज मंडी में लगभग 17 वाटर कूलर हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की हुई है। उसके अलावा हमने किसान सहायता केंद्र बना रखा है। किसान सहायता केंद्र में यदि किसी किसान की कोई भी समस्या है तो हमने बाकायदा रजिस्टर लगा रखा है, वो तुरंत अपने रजिस्टर में आकर उसकी एंट्री करे। और पोर्टल से संबंधित भी कोई समस्या है तो हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, उन कर्मचारियों के पास जाकर अपना जो भी समस्या है उसका निर्धारण करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो समस्या के समाधान की बात बताई हमने। अब अभी तक सरसों कितनी जो आई है, और गेहूं कब तक संभावना है मंडी में? अभी तक जो रोहतक अनाज मंडी में सरसों की कम ही मात्रा आई है। लगभग कल तक 200 क्विंटल के आसपास सरसों खरीदी गई है। उसके अलावा जो गेहूं है वो मेरे को लग रहा है कि 9 या 10 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है। किसानों के लिए क्या मैसेज है? किसानों के लिए बस यही मैसेज है कि अपना गेहूं और सरसों जो है गिल्ली ना कटवाएं, सुखाकर ही उनको कटवाएं और सुखाकर ही मंडी में लाएं, जिससे मंडी में आने के बाद मॉइस्चर की उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा भी यदि कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कर्मचारी 24 घंटे मंडी में उपलब्ध है, उससे संपर्क करे और अपने समस्या का निवारण कराए। सरकार तो ये कह रही है कि दाना दाना खरीदा जाएगा किसान का। बिल्कुल दाना दाना खरीदा जाएगा किसान का। जो भी किसान पोर्टल पे है और पोर्टल पे उसने अपने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसका दाना दाना खरीदा जाएगा।